ओके, नाउ इन नंबर 6 क्या दिया हुआ है यहाँ पर? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस मीन्स पी इतना है ना, पी है 7500 फॉर 2 ईयर्स, टाइम इक्वल टू है 2 ईयर्स, इज ₹12। ठीक है, मीन्स क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 12 रुपीज़ है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालने बोला जा रहा है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू आर नहीं मालूम है, इंटू टी बाय 100, तो 20 तो कैंसिल हो गया, तो 75 टू 150 आर। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा P बाहर रख लेते हैं 7500 और 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 2 माइनस 1, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब बाय द प्रॉब्लम दिस माइनस दिस इक्वल टू 15, डायरेक्ट ही हम लोग कर लेते हैं। बाय द प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिस है, मीन्स 7500 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 2 माइनस 1, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 150 आर इक्वल टू है ₹12। इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे करते हैं? ये 7500 ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 40 हो गया, प्लस 2ab मीन्स 2r बाई 100 हो गया, और माइनस 1 हो गया, माइनस 150 r इक्वल टू 12। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, और अब ये 750 से इंटू कर दे रहे हैं, तो 7500 आर स्क्वायर बाय 12340 प्लस 2 इंटू 7500 इंटू आर बाय 100 माइनस 150 आर इक्वल टू 12। ठीक है ना, देखो कितना इजीली चला जाएगा, देख लो, सिर्फ ये 2 जीरो चला गया। अभी देखने में बहुत बड़ा लाइन लग रहा है ना, तो 20 इधर से कैंसिल हो गया, और 75 25 से 3 बार में जाएगा, और ये 25 से 4 बार में जाएगा, तो क्या आ गया? 3r स्क्वायर बाई 4 आ गया। ठीक है, और ये प्लस क्या हो गया? 75 टू 150 होता है, तो देखो ये फिर 150 आर आ गया, और माइनस 150 आर आ गया इक्वल टू 12 हो गया, तो ये भी चला गया। तो क्या बच गया? सिर्फ 3 बच गया, 3r स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 12 हो गया। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? r स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 4 बाई 3, 3 4 जा 12 हो गया। तो अब फिर यहाँ से r इक्वल टू 4% हो गया, यही हो गया आंसर आ गया। r स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट मीन्स r इक्वल टू 4 ना, 4% ही तुम्हारा आंसर आ गया। यहाँ पे लाइन कितना बड़ा लग रहा था, तुरंत साफ कट के देखो, यहाँ पे 1 पहले कट गया और फिर 150 कट गया, सारा कैंसिल हो गया, बस ये आ गया। ईजी है, बहुत ही ईजी सवाल है। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले, ये निकल गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा ये है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होगा ना। डायरेक्ट हम 7500 को कॉमन लेके और ये कर लिए, तो बाय द प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 12, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ लिया, और माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। ईजिली देखो सारा कुछ कटते चला गया। तो कैलकुलेशन हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे हम इसको ईजी कर सकते हैं, नहीं तो यही कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है अगर हम दूसरे मेथड से जाते। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कैसे करेंगे? अगर हम इसको स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर तो करना ही था, इसको अगर अंदर ले जाते फिर इंटू करते तो थोड़ा लेंदी हो जाता। तुम खुद करके देख लेना कैसे ये लेंदी हो जा रहा है, तो फिर तुमको खुद समझ में आएगा किस मेथड से हम चले कि मेरा कैलकुलेशन जल्दी हो। तुम्हारे माथे में जो भी लॉजिक आ रहा है उस तरीके से करके देख लो एक बार, रफ में देखो उसमें कहाँ अटक रहे हो, क्यों वो लेंदी हो रहा है। तो वो अगर लॉजिक तुम्हारा पेपर में जब करते वक्त रफ कर रहे हो, उस समय जब क्लियर हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम टाइम उस रास्ते पे नहीं जाओगे। तुमको मालूम हो जाएगा कि उस रास्ते पे जाने पे वहाँ पे मेरा प्रोसेस लेंदी हो जा रहा है, तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे माथे में ये लॉजिक आ जाएगा कि हमको किस रास्ते से चलना है कि मेरा कैलकुलेशन जल्दी होगा। ठीक है ना,
तो अगर तुम्हारा ये कैलकुलेशन करते वक्त कुछ और लॉजिक आ रहा है माइंड में, तो उस लॉजिक को यूज कर लो रफ के टाइम, अभी ही कर लो। एग्ज़ाम के टाइम में वो मत ट्राई करना, कोई भी चीज़ एग्ज़ाम के टाइम ट्राई करने का नहीं है। जितना भी ट्राई करना है अभी कर लो। वो अभी अगर ट्राई कर लोगे तो तुमको समझ में आएगा वो क्यों लेंदी हो रहा है। ये नहीं कि ज़रूर वो गलत आएगा, गलत नहीं आएगा, वो हो सकता है कैलकुलेशन लेंदी हो जाए। और यहाँ पे ईजिली कैलकुलेशन हो जा रहा है। देखो सारा कुछ कटता चला जा रहा है और जल्दी छोटे में मेरा हो जा रहा है, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जब ज़्यादा आने लगे तो मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता है, गलती होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है ना। इसलिए किस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बैठाना, ये करना वो करना सब ठीक है। मोस्टली प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न माइनस प्लस इनटू साइन करते करते मल्टीप्लिकेशन में कुछ रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जब भी करो एक बार उसको फिर से चेक कर लो। ठीक है। ओके चलो अब नंबर 7 में आते हैं। क्या है यहाँ पे, ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टन रेट। सम ऑफ मनी भी नहीं दिया हुआ है, P इक्वल टू P, R इक्वल टू नॉट गिवन, पर एनम बिकम 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ। अच्छा अमाउंट हो जा रहा है 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ, 3P हो जा रहा है इन 10 ईयर, टाइम इक्वल टू हो जा रहा है 10 ईयर्स। ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स, फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स, T1 तो T2 इक्वल टू क्या है ये निकालने जा रहा है। विल द मनी बिकम 27 टाइम्स अमाउंट 2, ये मेरा 27 टाइम्स हो जाना चाहिए, बिकम्स 27 टाइम ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो R इक्वल टू R रहने देते हैं। ठीक है। तो पहले मेरा अमाउंट 3P है और प्रिंसिपल मेरा P है। ये काम हो रहा है मेरा 10 साल में, टाइम यहाँ पे 10 ईयर्स है। इस टाइप का सेम सवाल हम लोग पहले भी बना चुके हैं। 3 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 10, ये मेरा फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया। और सेकंड हमको चाहिए 27P, और इसका टाइम हमको निकालना है कब ये होगा पॉसिबल, टाइम नहीं मालूम है। तो यहाँ से फिर P कैंसिल कर लिए, तो 27 इक्वल टू क्या हो जाता है 3Q इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। और यहाँ पे पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 और 2, अगर इसको लिए तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 3 का वैल्यू इतना है तो 3 टू द पावर 3 मीन्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर, ये हो गया 30, और इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर हो गया N। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, बेस अगर सेम है तो यहाँ से निकल के आ गया N इक्वल टू 30 ईयर्स। हो गया ना यहाँ भी आंसर, ईजिली निकल गया N इक्वल टू 30 ईयर्स आंसर। ओके क्लियर है, N इक्वल टू 30 ईयर्स आंसर हो गया। और अब नंबर 8 में देख लिया जाए क्या है। मिस्टर शर्मा बोरोड ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम। अच्छा P नहीं मालूम है, R इक्वल टू है 10%, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ बाय पेइंग रुपीज़ दिस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल के बाद वो इतना पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अमाउंट 1 हो गया है ना। अमाउंट 1 इक्वल टू है 19,360, और 2 साल के बाद टाइम 1 इक्वल टू 2 ईयर्स है। ठीक है। एंड दिस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। अच्छा टाइम 2 इक्वल टू है 3 ईयर्स, और अमाउंट 2 इक्वल टू है तुम्हारा 31,944। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर ही क्लियर्ड द डेट, फाइंड द सम बोरोड बाय हिम। प्रिंसिपल निकालने बोला जा रहा है। तो ये इतना अमाउंट पे किया जा रहा है 2 साल के बाद। अमाउंट 1 P 1 प्लस R है 10 बाई 100, 2 साल के बाद अमाउंट 1 पे किया जा रहा है, और फिर भी कुछ तो बाकी रह जा रहा है जिसके ऊपर फिर इतना इंटरेस्ट लग रहा है हमको। अगर पूरा क्लियर अमाउंट 1 इतना देने पे पूरा क्लियर हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। 2 साल के बाद इतना क्लियर हो रहा है मेरा देने के बाद।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। P 1010 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10 और 11/10⁻²। इतना क्लियर होने के बाद कुछ बच रहा, और अमाउंट 2 जो हो रहा है, अमाउंट 2 के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा मेरा, इस प्रिंसिपल से इतना माइनस होके हो जाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा P माइनस 19,360 रुपीज़, ये माइनस हो रहा है। और 1 + R/100, R मीन्स 10 बैठा ही देते हैं, और ये 1 साल के लिए हो रहा है ना। तो यहाँ पे यहाँ अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 1 से अमाउंट 1 जो मेरा हुआ, अमाउंट 1 जो हुआ मेरा, उससे ये फर्स्ट पेमेंट है, ये अमाउंट 1 नहीं है, ये फर्स्ट पेमेंट है। फर्स्ट पेमेंट है, समझ लो फर्स्ट पेमेंट इतना है, और अमाउंट 1 इतना हो रहा है, ठीक है ना। तो अमाउंट 1 इसमें से हम इतना माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो और उसके ऊपर फिर मेरा इंटरेस्ट लग रहा है। तो अमाउंट 1 मेरा हो गया P, एलेवन का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो P 11 स्क्वायर मीन्स 121/100, ठीक है। तो 121/100 है, और माइनस 19360 इंटू ये फिर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 11/10। तो अमाउंट 2 तो मेरा इतना है, ये तो ठीक है, 31944 है, समझ में आया। तो अब ये वाला नंबर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 31944 इंटू 10/11 इक्वल टू P 121/100 माइनस 19360, ठीक है। 11 से देखो ये चला जाएगा, क्या किया समझ में आया। ये फर्स्ट पेमेंट इतना हो रहा है, प्रिंसिपल उनको नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, 2 साल के बाद वो इतना पेमेंट क्लियर कर ले रहा है, और फिर 3 साल के बाद इतना पेमेंट क्लियर कर रहा है। तो 2 साल के बाद उसका अमाउंट क्या होगा, 2 साल के बाद उसका अमाउंट ये आ रहा है, ये आ रहा है अमाउंट, लेकिन इतना नहीं क्लियर करके वो इसमें से इतना क्लियर कर रहा है। तो ये जो बचा हुआ पैसा है, ये जो अमाउंट 1 ये आया इतना पैसा, इसमें से इतना क्लियर करने के बाद ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जा रहा है मेरा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है 1 साल के लिए, है ना। तो ये अमाउंट 1 की जगह पर हम ये बैठा है, और इतना में से इतना माइनस किए, और अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, और इतना देके वो क्लियर कर रहा है पूरा। तो देखो 11 से ये 2 बार जा रहा है 22, तो कितना रह जा रहा है यहाँ पे 22 चला गया, तो उधर से 8 and 1 9 99, 11 9 जा 99। अब तो सिर्फ 4 नहीं जाएगा, 0 देके 44 किए, तो ये 4 बार में गया, तो ये आ जा रहा है 2904, और 1 0 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। और ये प्लस कर ले रहे हैं इधर लाके 19360 प्लस कर ले रहे हैं, तो ये 121P/100 हो गया। ऐड किए तो 0 हुआ, 6 + 4 10, 1 इन हैंड, 3 and 1 4, 9 9 18 8, 1 इन हैंड, 2 and 3 and 1 4, 484 इतना इंटू 100, और बाय ये 121 है ना, इसको 11 × 11 कर लेते हैं, इसको क्या होगा काटने में सुविधा होगा, देख लो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, फिर 4 और 4 44, 11 4 जा 44 00, 11 1 जा 11, 11 4 जा 40, फिर 4 00। देयरफॉर P इक्वल टू 4 पे 12340, 12340। देखो यहाँ पे शुरू तक हिसाब लगता है बहुत लेंदी है, और एक लाइन में जाके सारा कैंसिल होके सॉल्व हो जाता है एट द लास्ट, है ना। देखो यहाँ भी वैसे ही हुआ, लास्ट में जाके तुरंत कैंसिल होके सवाल फिनिश हो गया। अब 9 नंबर प्रिंसिपल निकालने बोला जा रहा था, निकल गया प्रिंसिपल, 40,000 है, ठीक है। 9 नंबर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, टाइम इक्वल टू है 1 ईयर, देख लो, और हाफ ईयरली हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी। P नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है 10%, लेंट आउट एट 10% फॉर ए ईयर इज ₹15। फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट, मीन्स यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 15 रुपीज़ दिया हुआ है।
तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया जाए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, टाइम 1 ईयर ही है तो यहाँ पे p बाई 10 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर 10 है बाय 100 है, लेकिन ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो ये 2 से इधर भी इंटू हो गया और 2 से इधर भी इंटू हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल, माइनस p हो जाएगा। तो p कॉमन ले लिए और ये हो जाएगा 20 21 पे पावर 2 माइनस 1, p कॉमन ले लिए है ना। तो अब देखो p यहाँ पे ये 400 हो गया स्क्वायर होने पर और ये हो गया 441 और माइनस यहाँ पे ही डायरेक्ट 400 कर ले रहे हैं, एलसीएम भी ले ले रहे हैं एक ही लाइन में। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए p इक्वल टू अब 441 से इंटू 41/400 हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो बाय द प्रॉब्लम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल ना, सिंपल इंटरेस्ट 41 p/400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है p/10 इक्वल टू है 15, एलसीएम लेंगे ये आएगा 400 41p माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 40p इक्वल टू 15 और p 41p से 40p जाएगा, p बचेगा, p इक्वल टू 15 इंटू 400, 15 4 जा 60 और उस पर 2 0, 6000 हो गया प्रिंसिपल। आंसर तुरंत एक लाइन में आंसर निकल गया है ना, इजी ये भी। ओके, और अब लास्ट सम, फिर ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा। नंबर 10, द एज ऑफ प्रमोद एंड रोहित आर 16 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। तो एज ऑफ प्रमोद इक्वल टू 16 ईयर्स है, ठीक है, और एज ऑफ रोहित इक्वल टू 18 ईयर्स है। ओके, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो मस्ट दे इन्वेस्ट मनी एट 5% पर एनम। अच्छा, रेट है 5% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली सो दैट बोथ ए गेट द सेम सम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। जब 25 ईयर्स का हो जाएगा तब। तो टाइम फॉर प्रमोद, तो टाइम फॉर प्रमोद इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 ईयर्स। और टाइम फॉर रोहित इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 इक्वल टू 7 ईयर्स। अच्छा, और प्रिंसिपल फॉर प्रमोद अगर P1 है और प्रिंसिपल फॉर रोहित इक्वल टू P2 है अगर मान लिया जाए, और अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए ना, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रमोद के लिए P1 और इसके लिए टाइम 1 प्लस 5/100, रेट तो सबका 5 ही है, तो प्रमोद के लिए टाइम देखो है 9 ईयर्स, ठीक है, और अमाउंट रोहित का भी सेम, और 1 प्लस इसका प्रिंसिपल डिफरेंस है और ये टाइम है इसका 7 ईयर्स। तो ये P1/P2 निकालने बोला जा रहा है और ये तो A सेम है, मतलब क्या होगा, देयरफॉर P1 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 = 10 0, 5 1 = 5 2 = 10 0, तो ये हो जाएगा 20 और 21/20 टू द पावर 9 इक्वल टू P2 20 21 टू द पावर 7, सेम है। तो देयरफॉर P1/P2 इक्वल टू 21/20 टू द पावर 7 बाय 21/20 टू द पावर 9, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 7 कट जाएगा तो ऊपर में 1 ही रहेगा, नीचे में 21/20 टू द पावर 2 रह जाएगा, है ना। P1/P2 रेशियो निकालने बोला जा रहा है ना, तो अब ये ऊपर कर लिया जाए तो ये 20/21 टू द पावर 2 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 400/441, ठीक है। P1/P2 इक्वल टू इतना हो गया, P1/P2 इक्वल टू इतना हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 400:441। P1 प्रमोद का था, ठीक है ना, और रोहित का।
यही हो गया मेरा आंसर। ओके, क्लियर? बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। कैलकुलेशन सिर्फ ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, कैसे कटने पे ईजी कैलकुलेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ भी काट लिए, नहीं तो ये फिर लेंदी हो जाता। 100 का एलसीएम लो, 105 करो, फिर कटाओ, उससे अच्छा पहले ही इसको काट लिया करो। ये सब प्रत्येक मेरे सवाल में गौर करना कैसे हम इसको ईजी किए। ठीक है ना? ओके।